जय माता दी। ये एक जातिका की कुंडली है जिनका प्रश्न है कि इनको टेंशन बहुत आता है, इनको गुस्सा क्यों आता है और क्या ये बिज़नेस कर सकती है, कौन सा बिज़नेस करें। अगर कुंडली को देखें तो ये कुंडली जो है कर्क लगन की है। इनका जन्म 12 जनवरी 1982 को हुआ है। जन्म समय है शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है नागपुर। कर्क लगन की कुंडली है। लग्नेश चंद्र है जो द्वितीय भाव में बैठे हैं और द्वितेश यहाँ पे छठे भाव में बैठ गए हैं। तो हालांकि लग्नेश छठे द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये अच्छा योग कारक है, लेकिन सेकंड के जो मालिक है उनका संबंध, धनेश का संबंध छठे से बन गया है। अब वो भी सूर्य वहाँ पे ग्रहण में आ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइनेंशियल हर्डल लाता है, लेकिन फिर भी ये विशेष दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि जब हम इस कुंडली को विस्तार से देखते हैं तो हम पाते हैं कि कुंडली में तृतीयेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन योग है शनि बुध का, जो ये दिखाता है कि एक अंदर से प्रेरणा होगी इनके अंदर व्यापार के लिए या बिजनेस के लिए। इसमें कोई शक नहीं है। जब मैं सप्तम भाव को देखता हूँ तो सप्तम भाव में शुक्र बुध बैठे हैं। शुक्र इस कुंडली में 4th और 11th लॉर्ड है और बुध इस कुंडली में कहीं ना कहीं 12th और 3rd लॉर्ड है। तो ये दिखाता है, ये भी ये कंफर्म करता है कि कहीं ना कहीं इनको बिज़नेस के बहुत प्रबल योग है। और बिज़नेस में कहाँ, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ टाउन। मतलब आप हो सके तो ऑनलाइन बिज़नेस ट्राई करें, क्योंकि आज शुक्र बैठा है, शुक्र काफ़ी प्रबल है। तो आप कपड़ों से रिलेटेड बिज़नेस कर सकती हैं, लेडीज़ आइटम हो गया, दुकानें हो गई। शुक्र से रिलेटेड जो भी बिज़नेस है आपको लाभ देगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप बड़े स्केल पे काम करें और उसको आउट ऑफ टाउन ले जाने की कोशिश करें। केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने घर के घर वहाँ बिज़नेस कर लिया और स्टार्ट कर दिया। ये आपके लिए बहुत शुभ होगा और प्रॉफिटेबल होगा। अब हम कुंडली की बात करें तो आपका लग्न थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि मात्र 1 डिग्री का है, तो लग्न आपको सपोर्ट कर नहीं पा रहा है। ठीक है, और लग्नेश भी 4 डिग्री के है, लेकिन इससे भी विशेष मुझे दिक्कत नज़र नहीं आती। ठीक है, अब हम बात करें कुंडली में कि आपको गुस्सा क्यों आता है, टेंशन क्यों होती है। तुरंत मेरी नज़र मंगल पे गई। मंगल कहीं ना कहीं बहुत ही उत्तेजक ग्रह है, मतलब एक ऊर्जा है, वो एक रक्त का स्रोत है माना जाता है। मंगल की डिग्री यहाँ पे 18 है और शनि के साथ बैठे, शनि की 28 है। 10 डिग्री के अंतर पे दोनों बैठे। मंगल शनि का जो योग है यहाँ पे एक प्रकार से क्रोध उत्पन्न करता है, तो ये आपको बहुत जल्दी गुस्सा दिलाता है। और क्योंकि चंद्र जिस घर में बैठा है सूर्य के, वो घर खुद पीड़ित है। ये पीड़ित मतलब उसके स्वामी पीड़ित है, तो वो भी एक प्रकार से दिक्कत वाली बात दिखती है। शनि की बात करें तो शनि यहाँ पे जो दृष्टि दे रहे हैं वो भाग्य भाव को और लाभ भाव को दे रहे हैं। तो शनि यहाँ पे किसी ग्रह को देख नहीं रहे, ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो मंगल के साथ बैठे हुए हैं। अब हम बात करते हैं इस कुंडली में दशाओं की। आपकी चंद्र की दशा जो थी वो ख़त्म होने जा रही अगस्त 2022 को। चंद्र में सूर्य चल रहे इस समय, जो एक प्रकार से आपके मन में तनाव लाता होगा, क्योंकि वो भाव का जो तर्क है वो पीड़ित हो चुका है। ठीक है, मंगल प्लस शनि, लेकिन आपकी जो कुंडली है वह कुंडली बनती है। D1 और D9 सेम है और इसमें शनि की पोजीशन और चंद्र की पोजीशन दोनों ही बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी स्ट्रांग बनती है। फिर मैं देखता हूँ शनि और बुध यहाँ पे राशि परिवर्तन योग दिखता है। शनि और बुध का राशि परिवर्तन यहाँ पे योग कारक है, जो एक पराक्रम देता है आपको मेहनत करने के लिए सप्तम भाव से। तो ये तो 100% है कि आपकी कुंडली में बिजनेस का योग है, इसमें कोई मुझे शक नज़र नहीं आता। ठीक है, अब बिज़नेस कौन सा किया जाए, कब किया जाए, क्या किन उपायों की आवश्यकता है, क्या कमियां हैं। देखिए, कुंडली में आपका मंगल की दशा आरंभ होने वाली है अगस्त 2022 में। मंगल इस कुंडली में 2 भाव की प्रधानता करते हैं। एक है आपके 10वें भाव, जो कि कर्म का भाव भी है, व्यापार का भाव भी है, और दूसरा है
पंचम भाव जो कि त्रिकोण लक्ष्मी भाव भी है। मंगल बैठे किसके साथ है? सप्तमेश के साथ बैठे। सप्तमेश जो है वो भी व्यापार का कारक है और वहाँ बैठे का है पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में बैठे हैं और शनि वहाँ राशि पतन करते हैं और पराक्रमेश खुद बैठे हैं कहाँ पे? सप्तम भाव में। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये इनकी कुंडली में बिजनेस के बहुत ही ज़्यादा प्रबल योग है और ये बहुत आगे जा सकती है। जब मैं डिग्री को स्टडी करता हूँ तब भी मैं पाता हूँ मंगल 8वां डिग्री पे है, शनि 28 पे। शनि थोड़े कमज़ोर है यहाँ पे, लेकिन चलेगा क्योंकि जितना नज़दीक आते उतना आपको दिक्कत हेल्थ वाइज बन सकती थी। और बुध 16 डिग्री पे है। तो यहाँ पे बुध और मंगल की बहुत बड़ी भूमिका होगी इस कुंडली में। अब मंगल की दशा आरंभ होने वाली है। अभी आप टेम्पररी चंद्र का मंत्र जाप कर ले, ओम सोम सोमाय नमः, अर्ली मॉर्निंग। कुछ दिनों के बाद जैसे ही मंगल चंद्र की दशा खत्म होगी अगस्त 2022 में, उसके पश्चात आप आँख बंद करके हनुमान जी के शरण में जाएं। मंगलवार मंगल का मंत्र का जाप करें, ओम अंगारकाय नमः, रोज़ अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि आपका सूर्य जो है वो एक ऊँचे पद पे लेके जाता है कि सूर्य यहाँ पे ग्रहण दोष में बनता है और धन संचित करने का कारक भी है। तो सूर्य का मंत्र का जाप भी करें, ओम घृणी घृणाय नमः। बाकी सूर्य और मंगल से के रिलेटेड हमने बाकी पहले भी वीडियो बना रखे हैं, उनके उपायों के रिलेटेड। मंगलवार का अगर उपवास रखेंगी तो यह आपके लिए व्यापार के फ्रंट पे भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मंगल और शनि जो है ये कारखाना का वो ये भी ये करता है। मतलब इनडायरेक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि आप बिज़नेस को स्टार्ट करें मार्केटिंग और ट्रेडिंग से, ऑनलाइन पे जाए और फ्यूचर में आप अपने खुद का मार्केट, खुद का कारखाना या खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये बल आपके पास है। इसके बाद में बात करूं अगर और अन्य उपायों की, तो मंगलवार के उपवास का आप हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली आरंभ करते हैं। मुझे और कोई विशेष नज़र नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती कि आप बिज़नेस क्यों ना करें। इससे अच्छी कुंडली मेरे पास नहीं है और आप में कैपेबिलिटी है, आप आगे जाएंगी। कुंडली के हिसाब से जाए तो समय शायद निकट आ रहा है, क्योंकि वो आपको जैसे जैसे मंगल नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आपके मन में बिज़नेस के प्रति एक लालसा भी उत्पन्न होती होगी, या बिज़नेस को एक्सपांड करना, बिज़नेस को कुछ बड़ा करना है। मैं तो कहूँगा कि आपको घर से सपोर्ट मिलना चाहिए, आप आगे बढ़िए, पूरी कैपेबिलिटी है। शुक्र और बुध से रिलेटेड जो भी बिज़नेस आप करेंगी आपको उसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि दोनों अच्छे भाव के कारक है। और अगर बुध कहीं ना कहीं व्यापार को बाहर ले जाने की भी क्षमता रखता है आपकी कुंडली में, और मंगल की दशा आएगी 100% आपको सफलता मिलेगी। मंगल शुक्र बुध ये तीनों को आप पकड़ के आगे बिजनेस कीजिए, रिजल्ट आपको आएगा। और मैन्युफैक्चरिंग में भी जाइएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लीजिए। आप में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है जो ये कुंडली दिखाती है। मैंने आपकी दशमांश कुंडली भी देखी तो उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छे योग नज़र आए और मुझे कोई विशेष दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। तो मंगल की दशा में आपको कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं बनेगी। क्रोध के लिए अगर आप मंगलवार का उपवास रखती है, हनुमान चालीसा का पाठ करती है, उससे क्रोध भी शांत होगा। मंगल की दशा आई रही है हाँ, लेकिन मंगल की दशा में आपका क्रोध बढ़ सकता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना यहाँ पे रह गया है, क्योंकि मंगल और शनि साथ में हैं तो मंगल की दशा में आपको नर्व्स की प्रॉब्लम हो सकती है। नर्व्स की प्रॉब्लम मतलब नसों की दिक्कतें बन सकती है, हो सकता है थोड़ी बहुत आपको अभी भी हो, लेकिन क्योंकि लग्नेश की दशा थी इसलिए वो विशेष दिक्कत आपको ही नहीं होगी। लेकिन एक्चुअल दिक्कत मंगल की दशा में आ सकती है, इसलिए भी मंगलवार का उपवास आपके लिए अति आवश्यक है। हो सके तो उस समय आप हनुमान मंदिर डेली जाए, अभी से आप कोशिश स्टार्ट कर दें, यह आपके लिए योग कारक होगा। मंगल आपको ऊपर लेके भी जाएंगे, लेकिन थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि मंगल के साथ शनि है और शनि यहाँ पे अष्टमेश भी है, तो वो कर्क लगन में शनि कहीं ना कहीं मारक होते हैं, तो वो नसों का प्रॉब्लम दे सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ अन्य प्रश्न होंगे तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। बाकी मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। जय माता दी।